बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं और ये डेवलपमेंट्स एक तरफ इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी। सबसे पहले सोमवार रात करीब 10 बजे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन से बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाइडेन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर बांग्लादेश संकट तक पर उनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत के बारे में भी एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई। दोस्तों, क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान क्या दिल्ली से निकल सकता है? हाल के घटनाक्रम तो इसी ओर इशारा करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले, तब पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका की निगाहें इस पर टिकी थीं कि शायद कोई सीज फायर का संदेश आएगा। हालांकि उस वक्त कोई बयान नहीं आया, लेकिन मोदी के भारत लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फौरन उन्हें फोन किया और बातचीत की। इसके तुरंत बाद खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन संकट का समाधान भारत से होगा? प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता। 23 अगस्त को जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और जेलेंस्की से मुलाकात की, तब भी उन्होंने यही बात दोहराई और कहा कि यदि शांति स्थापित करने में भारत कोई भूमिका निभा सकता है, तो वह इसके लिए तैयार है। पहले तो मोदी के यूक्रेन जाने की टाइमिंग और मकसद पर सवाल उठे थे। लोग कह रहे थे कि जब युद्ध और तनाव अपने चरम पर है, तो ऐसे में क्या हासिल होगा? लेकिन मोदी के लौटते ही परिस्थितियां बदलने लगीं। अब मोदी, बाइडेन, जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत से लग रहा है कि शायद कोई समाधान निकल सकता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विजिट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फोन खत्म हुआ, उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है अब
मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई, अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा तज्जिया की लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा।